हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक वांगसन एफएफ शेयर कर रही थी और स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारा जंक्शन जो था ना, एक जगह पर बैठ गया था अकेले और वो रो रहा था कि क्या मैं इतना बुरा भाई हूँ, अपने भाई तक को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। मैं कैसा ब्रदर हूँ, वो बोल के रो रहा था। और वो ना मतलब उसको बुरा लग रहा था यार कि उसकी भाई की जान अगर चली जाती तो वो क्या करता, बोल के वो रो रहा था सच में। और वहाँ पर ना हमारी जो सिचन है वो आते हैं, क्योंकि सिचन आ चुके थे, लाइन क्लाइन वालों को पहले से ही खत भेज दिया था जंक्शन ने, तो वो आ गए थे। तो हमारा जो जंक्शन है वो रो रहा था, तो वहाँ पर ना सिचन आकर बैठते हैं और कहते कि क्या हुआ। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि तुम्हें तो सब कुछ पता है ना, मेरे भाई ने क्या करने की कोशिश की है तुम्हें पता है ना। उस और उस लेटर में क्या लिखा था तुम्हें भी पता है ना, तुमने पढ़ा है ना वो लेटर। उसने ये कैसे लिखा कि वो मेरे ऊपर बोझ बन जाएगा। उसके मन में ये थॉट आया भी कैसे कि मेरे ऊपर वो बोझ बन जाएगा अगर उसकी शादी नहीं हुई तो। उसे लगा कैसे, क्यों लगा, किस वजह से लगा। मैंने ऐसा फील तो नहीं करवाया। मैंने तो कभी नहीं कहा कि तुम मेरे ऊपर बोझ बनोगे, मैंने तो कभी नहीं कहा ना। तो क्यों, क्यों ऐसा, क्यों, बोल के ना वो रो रहा था। तो सिचन बोलते हैं कि सुनो, तुमने नहीं कहा, लेकिन ये जो समाज है ना, यहाँ पर ना ये सब चलता है कि अगर बड़े बहन की या फिर ओमेगास की जो हैं, मतलब मेल या फीमेल हो, ओमेगास की अगर शादी नहीं होती है और उनका कोई छोटा भाई या बहन होती है, तो ना उनके शादी में प्रॉब्लम आती है क्योंकि लोग का ये थिंकिंग है कि अगर वो इंसान उसने शादी नहीं की है तो उसके अंदर कोई गलती होगी, कोई खोट होगा, कुछ तो होगा गलत चीज़ जिस वजह से उसकी शादी नहीं हुई है। अगर उस इंसान के अंदर कुछ गलत है, कुछ गलत चीज़ है, वो गलत इंसान है, तो उसकी फैमिली में से हम उसके भाई बहन को चुन कर क्यों अपने घर के में लाएं, क्योंकि उसका जैसा गुण होगा वैसा उसके भाई बहन का भी तो होगा, उनके अंदर भी तो कोई खोट हो सकता है। सब ऐसा सोचते हैं, ये सच में ऐसी थिंकिंग है लोगों की। तो तुम्हारा भाई क्या करता, तुमने उस लेटर में पढ़ा था ना कि तुम्हारी खुद की मॉम ने उसे कहा था कि तुम हमारे ऊपर बोझ बन जाओगे, अपने ब्रदर के ऊपर बोझ बन जाओगे। उन्होंने ऐसा कहा था और वो फोर्स भी कर रही थी तुम्हारे ब्रदर को शादी करने के लिए, लेकिन तुम्हारा ब्रदर मेरे ब्रदर से प्यार करता है, तो उसमें उसकी क्या गलती है, क्या गलती है। वो मरना तो नहीं चाहता था, वो मरना तो नहीं चाहता था ना। वो भी मेरे भाई के साथ एक अच्छी लाइफ बिताना चाहता था, लेकिन उसे जब ऐसा फील हो गया कि मैं जिससे प्यार करता हूँ वो मुझसे प्यार नहीं करता है। हाँ, उसे गलतफहमी हुई थी, लेकिन उसे ऐसा तो लगा था ना। तो वो सोच रहा था कि मैं ज़िंदगी में अकेले रह लूँगा, किसी से शादी नहीं करूँगा, इस ज़िंदगी को मैं कैसे भी काट लूँगा, जी लूँगा, ऐसा सोच रहा था। लेकिन उस वक़्त तुम्हारी मॉम ने क्या किया था, सब लोगों ने मतलब एक तरीके से जो समाज है उसकी वजह से, तुम्हारी मॉम की जो थिंकिंग है उस वजह से, तुम्हारी मॉम ने क्या किया था तुम्हें तो पता है। उस लेटर में साफ साफ लिखा था कि उन्होंने फोर्स किया था विंग को कि तुम्हारी शादी जल्द से जल्द करवा दूंगी, तुम्हें यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम हमारे ऊपर एक बोझ बन जाओगे, ऐसा बोला था उन्होंने। मतलब ऐसा ट्रीट किया था यार कि एक फैमिली जो है, मतलब जिसे आप अपनी फैमिली मानते हो वही बोलेगा, वो लोग ही बोलेंगे कि तुम हमारे ऊपर बोझ बनोगे लास्ट में जाकर। मतलब कुछ टाइम के बाद तो बोझ बन ही जाओगे ना। ऐसा बोला होगा तो किस कैसा लगा होगा तुम्हारे भाई को, पता है तुम्हें उसके दिल पर क्या गुजरी होगी। उसकी खुद की मॉम ने बोला है कि तुम बोझ बन जाओगे अपने ब्रदर के ही ऊपर, तो कैसा लगा होगा उसे, बहन को कैसा लगा होगा। एक तो वो सोच रहा था कि मेरा भाई तुम उससे प्यार नहीं करता है, तो वो तो सोच रहा था कि हाँ वो मुझसे प्यार नहीं करता है, लेकिन मैं मेरे प्यार
मतलब मैं जितना उससे प्यार करता हूँ उस हिसाब से मैं अकेले जी लूँगा कैसे भी करके, वो ऐसा सोच रहा था। लेकिन ये जो दुनिया वाले हैं वो जीने देना नहीं चाहते थे तुम्हारे भाई को, इसी वजह से तो उसने ऐसी कोशिश की। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि लेकिन मैंने तो नहीं कहा था ना कि वो अपनी जान ले ले, मैं उसका ब्रदर हूँ, उसकी जान जाते हुए नहीं देख सकता मैं। और तुम जब कल आए थे रात को, तुमने जब लहसन की ऐसी हालत देखी थी तो तुम्हें भी तो बुरा लगा था ना, तुम भी तो रोए थे ना अपने भाई के पास बैठकर कि तुम्हारी कैसी हालत हो गई है करके। तो वैसी हालत मेरी है यार, मैं अपने ब्रदर को मरते हुए नहीं देख सकता जैसे तुम अपने ब्रदर को तकलीफ में नहीं देख सकते। तो सिचैन बोलता है कि हाँ मैं समझता हूँ कि अपने भाई को तकलीफ में देखना बहुत दर्द देता है, मैंने भी वो फील किया है। लेकिन अभी तो तुम्हारा भाई ठीक है ना, अभी तो वो सही है ना, तो उससे बातें करो, उस पर गुस्सा करो, जो करना है करो, लेकिन उसे गलत ठहराना बंद करो। सब गलती ना सिचुएशन की होती है, जो परिस्थितियाँ क्रिएट हो गई थी उसकी है गलती। तो तुम अपने भाई को संभालो अभी, वो अभी अभी मतलब उस जहर के असर से रिलीव हुआ है उसका बॉडी कुछ टाइम पहले। तो उसको जो मतलब परेशानी तो होगी ना, उसकी बॉडी वीक तो हो गई होगी ना, उसको मतलब अच्छे खाने की ज़रूरत है और मतलब सब चीज़ों की ज़रूरत है, अच्छे से रहने की, खुद को खुश रखने की ज़रूरत है। तुम उसे खुश रखने की कोशिश करो, तुम्हारा भाई है यार, भाई है तुम्हारा, उसे खुश रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी भी है। जैसे एक लवर की होती है ना अपने पार्टनर को खुश करने की जिम्मेदारी, वैसे एक ब्रदर की होती है जिम्मेदारी अपने भाई बहन को खुश रखने की होती है ना। तो तुम अपने भाई को खुश रखो, मैं अपने भाई को खुश रखने की कोशिश करूँगा, या फिर हम दोनों मिलकर हमारे भाई को मतलब दोनों भाई को खुश रखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि भाई के आंखों में आंसू देखना बहुत दर्द देता है। हाँ मैं समझ रहा हूँ, तुमने बताया था कि लहसन बहुत रोया था, लेकिन मैंने उसके आंखों में कभी आंसू नहीं देखा था। उस टाइम मैंने अगर आंसू देख लिए होते ना तो मेरा जो दिल है वो टूट जाता, मैं सच बता रहा हूँ, बोलता है सिचैन। तो हमारा जंगचैन बोलता है कि ठीक है, ये बात तो सही है, लेकिन मैं अब क्या करूं? मॉम से मैं बहुत गुस्सा हूँ और मुझे पता भी नहीं है कि वो लहसन और विंग के रिश्ते के लिए हाँ बोलेंगे कि नहीं, मुझे नहीं पता है। और मुझे जितना पता है कि अभी विंग को पता लग गया होगा कि लहसन उससे भी प्यार करता है, तो वो अपने प्यार को छोड़ने के लिए हाँ तो नहीं बोलेगा, या फिर वो फिर से वही कोशिश करेगा जो उसने अभी की है। तो मैं अभी नहीं जानता हूँ कि आगे क्या होगा और मॉम की थिंकिंग क्या चेंज हुई होगी या वैसी की वैसी रह गई होगी। अपने बेटे को वैसी हालत में देखकर भी उनकी जो मतलब थॉट है वो चेंज हुआ होगा कि नहीं, मुझे डाउट है, बोलता है जैंग। तो हमारे सिचैन बोलता है कि उसमें क्या है, हम उनको समझाएंगे ना सब लोग मिलकर कि अगर कोई किसी से प्यार करता है तो उसे उससे शादी कर लेनी चाहिए, उसमें तो कोई बुराई नहीं है ना शादी करने में। वो कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, अपने प्यार को एक नाम दे रहे हैं और नाम देने में कोई गलत चीज़ तो नहीं है ना, कोई बुराई तो नहीं है। तो हम सब लोग समझाएंगे उनको। तो जंक्शन बोलता है कि ठीक है, बात तो तुमने सही कही, लेकिन मैं जो तुम्हें कहता रहता हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, उसका क्या, हमारा क्या होगा? हाँ मैं जानता हूँ कि तुम नहीं कहते हो कि मुझे पसंद करते हो कि नहीं, लेकिन तुम यहाँ आकर मुझे समझा क्यों रहे हो फिर? मेरे आंसू से तुम्हें फर्क क्यों पड़ रहा है फिर, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते हो तो सिचैन बोलते हैं कि तुम ना ये सब चीज़ें बोलना बंद करो जंगचैन, तुम्हें समझ में आता है, मैं तुमसे बड़ा हूँ एज में। तो हमारा जो जंगचैन है वो बोलता है कि एज में बड़े हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो हमारे सिचैन बोलता है कि जंगचैन तुम नहीं समझोगे, कोई नहीं समझेगा,
तुम ना इतना याद रखो कि तुम्हें किसी अच्छे ओमेगा से शादी करनी है, अपनी फैमिली बनानी है, अपने मतलब हंसी खुशी एक लाइफ बितानी है, और तुम मेरे पीछे आना बंद कर दो जंक्शन, क्योंकि मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हमारे बीच में एज डिफरेंस है। देखो मैं तुमसे बड़ा हूँ और कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक तो विंग वाला आंसर की बात चल रही है, लव मैरिज को कोई एक्सेप्ट करेगा कि नहीं पता नहीं है, मेरे फादर ने तो कर दिया है, हमारे क्लैन ने, लेकिन तुम्हारी मॉम एक्सेप्ट करेंगी कि नहीं पता नहीं है। और उसके ऊपर अगर तुमने मतलब तुम्हारे मन की बात बोल दी कि तुम मुझे पसंद करते हो और मुझसे शादी करना चाहते हो, तो शायद हमारे भाइयों का रिलेशन भी खराब हो सकता है ना, खराब हो सकता है ना, उनकी शादी को भी मना किया जा सकता है ना, फैमिली वाले कर सकते हैं ना, क्योंकि वो लोग मतलब लहसुन बड़ा है विंग से और विंग छोटा है, तो उनका चलेगा, उनकी शादी करवा देंगी भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ लव मैरिज है, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन वो भी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि मेरे फादर ने हामी भर दिया शादी के लिए, सिर्फ तुम्हारी मॉम की हामी की ज़रूरत है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जंक्शन अगर तुमने कह दिया कि तुम मुझसे पसंद करते हो, मुझसे शादी करना चाहते हो, तो यहाँ पर बहुत बुरा हो जाएगा जंक्शन, बहुत ही ज़्यादा बुरा। और मैं नहीं चाहता कि हम दोनों की वजह से हमारे भाई की जो लाइफ है, दोनों मतलब तुम्हारे और मेरे भाई की लाइफ ख़राब हो, उनकी शादी में कोई रुकावट आए, कुछ गलत चीज़ें हों, ऐसा मैं नहीं चाहता। और मैंने तुम्हें कह दिया है जंक्शन कि मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि तुम्हें पता है लायंस कभी झूठ नहीं बोलते। तो मैं सीधे सीधे तुम्हें बता रहा हूँ प्रॉब्लम क्या है, कि मैं तुमसे एज में बड़ा हूँ और हमारे क्लैन में कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, मेरे हिसाब से तुम्हारे क्लैन में भी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा कि अपने से बड़े उम्र के ओमेगा से शादी करो, करके कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हमारा जो जंक्शन है वो बोलता है कि यही प्रॉब्लम है ना, इसका मतलब तुम मुझे पसंद नहीं करते हो ऐसा तो नहीं बोल रहे हो। तो सिचन बोलते हैं कि तुम ना चुप रहो, बोलते हैं और ना वो वहाँ से चले जाते हैं। तो हमारा जंक्शन ना सिचन की तरफ देखने लगता है, और वो ना मतलब उसके आंखों में दर्द था, क्या था, मतलब उसका दिल दर्द कर रहा था यार सच में, क्योंकि सिचन ने कहा था कि उनकी जो लाइफ है वो अलग हो जाएगी, मतलब वो लोग कभी एक साथ नहीं आ पाएंगे। और सिचन ने उसे कह कर गया था कि तुम किसी और से शादी कर लो, किसी और को अपना लो, लेकिन हमारा जंक्शन कैसे अपनाए, वो भी तो प्यार करता है ना सिचन से। तो हमारा जो जंक्शन है ना, आंखों में आंसू उसके भरे हुए थे और वो सिचन की तरफ देख रहा था। तो हम कल सुनेंगे कि हमारे सिचन और जंक्शन का रिलेशन क्या होगा, मतलब रिलेशनशिप बन पाएगी नहीं बन पाएगी, क्या होगा, और हमारे लहसन और विहीं का मैरिज होगा या फिर मैडम यू क्या बोलेंगे। और आपको ये सब पसंद आ रहा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना, और हाँ मैं आपके कमेंट का वेट करूँ।